हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 40। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ये दिन भी यूं ही ढल गया। सूरज की किरणों के छिपने के साथ साथ ही सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अन्वीक्षा अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ किन्हीं ख्यालों में खोई हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। हृदयान जब वॉशरूम से बाहर निकला तो उसकी सीधी नज़र अन्वीक्षा पर पड़ी। उसकी आंखों में एक कोमल भाव आ गया। शायद इस वक्त अगर अन्वीक्षा उसे देखती तो उसे भी इस बात का एहसास हो जाता कि हृदयान उससे कितनी मोहब्बत करता है। हृदयान ने अन्वीक्षा को देखते हुए मन ही मन कहा, इतना बेबस हमने खुद को कभी नहीं पाया जितना आपके सामने पाते हैं अन्वीक्षा। चाह कर भी आपसे अपने इश्क का इजहार नहीं कर सकते। कहीं हमारा ये इजहार हमारे बीच की रंजिशों को और ना बढ़ा दे। इस तरह कम से कम आपके साथ रहना तो नसीब होता है हमें। इतना कह उसने एक फीकी मुस्कान दे दी। फिर वो भी ड्रेसिंग टेबल के पास आया और टॉवल उठाकर अपना मुंह पोंछने लगा। उस वक्त उसका अन्वीक्षा पर ध्यान गया कि वो किस तरह अपने बालों में कंघी फिराए जा रही है। उसने अन्वीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, ज़्यादा बाल मत संवारिए, सारे झड़ गए तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगी। पर इस बात का अन्वीक्षा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। हृदयान ने उसे घूर कर देखा और फिर उसे कंधे से हिलाते हुए कहा, अन्वीक्षा, अन्वीक्षा, कहाँ खोई हैं आप? उसके ऐसा करने पर अन्वीक्षा की तंद्रा टूटी और वो होश में आते हुए बोली, हाँ बोलिए, क्या हुआ? हृदयान ने उसे यूं देखकर कहा, आपको क्या हुआ? किस सोच में डूबी हैं आप? ये सुन अन्वीक्षा अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, हम तो कुछ भी नहीं। और इतना कह वो इधर उधर झांकने लगी। हृदयान ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और फिर एक कदम उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, अरे आप तो हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकती हैं हमसे कि आप हमारे ख्यालों में खोई हैं। और इतना कह वो उसे देख मुस्कुराने लगता है। अन्वीक्षा ने ये सुन अपना मुंह बनाकर कहा, जी नहीं, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमें आपके ख्यालों में खोना पड़े। इसलिए आप अपने ख्यालों से बाहर निकल आइए ठाकुर साहब। इतना कह उसने अपने हाथों को बांध लिया। हृदयान ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और फिर अन्वीक्षा की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अन्वीक्षा अपने कदम पीछे लेने लगी और इसी दौरान अन्वीक्षा का पैर बेड से टकरा गया और उसके मुंह से एक आह निकली और जैसे ही वो गिरने को हो गई, हृदयान ने उसे थाम लिया, पर बैलेंस बिगड़ने के कारण दोनों ही बेड पर गिर गए। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर थे। अन्वीक्षा अपनी आंखें बड़ी करके हृदयान की कंची आंखों में देख रही थी। हृदयान ने उसके चेहरे पर आते हुए बालों को हटाते हुए कहा, हम चाह कर भी अपने ख्यालों से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे ख्यालों में तो केवल आप रहती हैं ना ठाकुराइन। ये सुनते ही अन्वीक्षा की पहले से तेज चल रही धड़कन और भी तेज हो गई। इस वक्त उस शांत कमरे में वो दोनों केवल एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुन पा रहे थे। हृदयान एक नज़र अन्वीक्षा के सुर्ख लाल लबों पर डालता है, फिर उसने उसकी आंखों में देखा। हृदयान जैसे ही अन्वीक्षा के लबों की तरफ झुका, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उतनी ही देर में साइड टेबल पर रखा हृदयान का फ़ोन वाइब्रेट करने लगा और वो झटके से उठा। ये देख अन्वीक्षा भी हड़बड़ाकर बैठ गई। हृदयान फ़ोन उठाकर बाहर बालकनी में आ गया। सर, अन्वीक्षा और मृगांका बाईसा के बारे में सब पता चल चुका है। आप जल्द से जल्द वेयर हाउस में आ जाइए। हृदयान ने एक कठोर आवाज़ में कहा, बहुत अच्छे, हम बस 10 मिनट के अंदर पहुंच रहे हैं। इतना कह उसने फ़ोन कट कर दिया। जब वो वापस कमरे में आया तो अन्वीक्षा लाइट बंद करके सो चुकी थी। हृदयान ने मन ही मन सोचा, कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे हम, बिना आपकी सहमति लिए, बिना आपके करीब जाने का सोचा भी कैसे हमने। फिर उसने अपनी ड्रॉर से अपनी गन निकाली और धीमी आवाज़ में कहा, आज सभी राजों से पर्दे उठ जाएंगे अन्वीक्षा। अगर हम आपको अनजाने में कोई दर्द पहुंचा दे तो माफ़ कर दीजिएगा। और इतना कह वो बाहर की तरफ निकल गया।
उसके बाहर जाते ही अन्वीक्षा चिढ़ते हुए उठी और लाइट जलाकर बोली, कैसे आदमी है ये, छी। इतना सब होने के बाद गए तो गए, बिन बताए और गए। इन्हें हमसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है या नहीं। किस करते हुए यूं बाहर कौन। इतना सोचते सोचते उसके जहन में कुछ पल पहले हुए वाक्य के घूम गए और उसके बदन में एक सिरसिरी दौड़ गई। उसने होश में आते हुए अपने सिर पर टपली मारी और कहा, अब पागल हो गई क्या अन्वीक्षा? क्या सोच रही हैं? व्हाट किस? नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती? पर एक सेकेंड, इसमें अब नॉर्मल क्या है? पति है ना वो हमारा हक है ऐसा सोचने का। इतना सोचते सोचते एकदम से वो शांत हो गई। क्या हमें उन्हें सक्षम के बारे में सब सच सच बता देना चाहिए? क्या वो हमें अपनाएंगे? शायद सच जानने के बाद वो हमसे और नफरत करने लगे। नहीं अन्वीक्षा, आप ऐसा नहीं कर सकती। और ये सब सोचते सोचते वो कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं हृदयान ने वैभव जी को भी वेयर हाउस आने के लिए कॉल कर दिया था। रात के करीब 1 बज रहे थे। चारों तरफ घोर अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा। कीड़ों की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही थी। तभी वह शांति भंग हो गई। एक के बाद एक कार, 3 गाड़ियां वहां आकर रुकी। सबसे पहली गाड़ी में से वैभव जी उतरे, दूसरी में से हृदयान और सबसे आखिरी में ऋषि नीचे उतरा। वैभव जी ने उसे देखते हुए कहा, ये तो प्रेम सिंह जी के बेटे हैं ना? ऋषि ने प्रश्नवाचक नजरों से हृदयान को देखते हुए कहा, आपने हमें इतनी रात गए यहाँ क्यों बुलाया हृदयान, वो भी इतनी जल्दबाजी में? ये सुन हृदयान बोला, हमें लगा कि जब हम सब एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना उसे साथ ही प्राप्त कर लिया जाए। ये सुन ऋषि ने कहा, यह हमारे प्रश्न का जवाब नहीं था। इस पर हृदयान बोला, अंदर चलिए, सभी प्रश्नों का उत्तर वही है। जब वे तीनों अंदर पहुंचे तो उस कमरे में एक आदमी कुर्सी पर रस्सी से बंधा बैठा था। हृदयान को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। हृदयान ने अपनी गन टेबल पर निकाल कर रखी, जिसे देख वो आदमी झटपटाने लगा। उसके इशारे पर एक गार्ड ने उस आदमी के मुंह से पट्टी हटा दी। हृदयान कुर्सी पर बैठा अपने पैर पर पैर जमाता हुआ बोला, सीधे सीधे बताओगे या जान से जाओगे? मर्जी तुम्हारी है। ये सुनते ही वो आदमी घबरा गया और इसके बाद उसने जो बोला उसे सुन सब दंग रह गए। क्या कहा उस आदमी ने, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।